जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को कैसे याद किया जाए लाइफ टाइम के लिए और हमेशा के लिए एक ट्रिक में, ताकि आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। और ट्रिक भी बहुत बिंदास वाला है, हमेशा हर किसी को तुरंत याद हो जाएगा। जुलाई में चौधरी का बचपन गमन हो गया। अभी ट्रिक पे आएंगे और इसी के बाद और क्या देखेंगे, और हम इसी में ये देखेंगे कि कौन से प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना रहा है और हमारे एग्जाम में यहाँ से किस प्रकार से कितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन था, या किसकी कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी, पहले सिख प्रधानमंत्री कौन थे, पहले दक्षिण भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। इस प्रकार से बहुत सारे फैक्ट पूछे जाते हैं, हम वो भी कवर करेंगे इसी में। और याद रखेंगे दोस्तों, इससे पहले हमने प्रधानमंत्री की सभी शक्तियों के बारे में बता चुके हैं, सभी शक्तियां और किस किस प्रकार से प्रधानमंत्री कार्य करता है। अगर देखा जाए तो रियल हीरो प्रधानमंत्री है। वास्तविक सारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं, राष्ट्रपति में संवैधानिक शक्तियां होती हैं। इन संविधान में लिखा तो है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों को करेगा, लेकिन रियल में है कौन? रियल में प्रधानमंत्री सभी शक्तियों का सहायक होता है। पिछली क्लास में मैंने इतना डिटेल से बताया है, मैपिंग से बताया है, ताकि इसको आप आसानी से याद कर पाओ। और आज देखेंगे, पहले प्रधानमंत्री का लिस्ट याद रखते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे। ट्रिक का नाम, जुलाई में चौधरी का बचपन गमन हो गया। जुलाई में चौधरी का बचपन गमन हो गया, यानी जुलाई के महीने में आपको पता है कि एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं स्कूल और कॉलेज में। तो एक चौधरी था, उसका एडमिशन करा दिया गया स्कूल में। अब उसका तो बचपन गमन हो गया, उसका बचपन गमन हो गया। वही लिखा है कि जुलाई में चौधरी का बचपन गमन हो गया। अगर ये याद है कि जुलाई में चौधरी का बचपन गमन हो गया, तो भारत के सभी प्रधानमंत्री याद हो जाएंगे। कैसे? आओ पहले एक एक करके देखते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल से भी लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले जा से क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। आगे हम देखेंगे कि इनकी जो मृत्यु थी वो कार्यकाल में हो गई थी। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था, वो हम आगे देखेंगे। पहले भी ट्रिक देख लेते हैं। ला से क्या हो जाएगा? ला से हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, ये दूसरे प्रधानमंत्री थे। ई से हो जाएगा इंदिरा गांधी, ये तीसरे नंबर की प्रधानमंत्री थी। आगे हम इनको डिटेल से भी जानेंगे। मां से हो जाएगा मोरारजी देसाई, ये चौथे नंबर के प्रधानमंत्री थे, याद रखेंगे। चा से हो जाएगा चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह नहीं, चरण सिंह, श्री चरण सिंह, ये कौन से नंबर के थे? ये पांचवें नंबर के थे, याद रखेंगे। धा से हो जाएगा इंदिरा गांधी, धा से गांधी, याद रखेंगे। ये दूसरी बार यहां पर बनी थी, लेकिन हम यहां पर काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम व्यक्ति के अनुसार देख रहे हैं कि कितने प्रधानमंत्री बन चुके हैं। क्योंकि मोदी जी 14वें नंबर की वर्तमान में प्रधानमंत्री है, 14वें नंबर के, हाँ या ना? ठीक है, तो इंदिरा गांधी दोबारा बनी थी। रा से हो जाएगा राजीव गांधी, राजीव गांधी किस नंबर के थे? ये पांचवें थे, तो ये छठे नंबर के राजीव गांधी थे, याद रखेंगे। बी से हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये किस नंबर के थे? याद रखेंगे, ये सातवें नंबर के थे, बीए से। सी से हो जाएगा चंद्रशेखर, ये आठवें नंबर के प्रधानमंत्री थे। पी से हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव, ये 9वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। ए से हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, देखेंगे कि इनकी कैसे 13 दिन की सरकार गिर गई थी, आगे देखेंगे। तो ये 10वें नंबर के थे। और ये एन, एन की जगह दोस्तों एच कर लेना। क्या कर लेना? एच कर लेना, तभी तो एच डी देवगौड़ा होगा। ठीक है, बस इतना सा इसमें चेंज करना है। जो एच डी देवगौड़ा, ये कौन से नंबर के थे? 90 नंबर तक हम देख चुके हैं, पीवी नरसिम्हा राव, और 10वें अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये 11वें नंबर के थे। जी से हो जाएगा गुजराल, आई के गुजराल पूरा नाम था, आई के गुजराल, याद रखेंगे। हम कहां तक कर चुके हैं? 11 तक कर चुके हैं, तो ये 12वें प्रधानमंत्री होंगे। ए से हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, 2004 तक रहे थे। ये यहाँ पर हमने इनको काउंट कर लिया, तो यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, तो 12। एम से हो जाएगा मनमोहन सिंह, ये 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। और नरेंद्र मोदी, ना से हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ये 14वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, व्यक्तिगत अनुसार से देखेंगे तो आज वर्तमान में मोदी का ही सरकार चल रहा है अभी, और 14वें नंबर के नरेंद्र मोदी थे, ये चीज याद रखेंगे। तो हमने अभी इतना देखा था कि कौन कौन से प्रधानमंत्री थे, ये सब क्रम से हैं दोस्तों, एक के बाद एक है, इसको याद कर जाना। उसके बाद हमारे एग्जाम में और कितने सारे फैक्ट पूछे जाते हैं, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, कलर चेंज कर लेते हैं।
जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। उनका जो कार्यकाल था वो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक था। यानी 27 मई 1964 को इनका देहांत हो गया था। इनका कार्यकाल में ही देहांत हो गया था। तो प्रश्न आता है कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल में ही देहांत हो गया था? वो जवाहरलाल नेहरू थे। 16 साल 286 दिन ये रहे थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबे समय तक काम करने वाले प्रधानमंत्री थे। यानी सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तो आप कहोगे जवाहरलाल नेहरू का। सबसे ज्यादा समय तक ही रहे थे। और इनका कार्यकाल में मृत्यु होने के बाद इनका कार्यवाहक या कार्यकार या के रूप में गुलजारी लाल नंदा ने कार्यभार संभाला था, जिसे हम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं। कितने दिन तक? यानी 13 या 14 दिन तक इन्होंने कार्यभार संभाला था। 13 या 14 दिन तक, याद रखेंगे। प्रश्न आता है कि भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे थे 13 दिन या 14 दिन। ठीक है, 14 दिन बेसिकली रहता है, लेकिन यहाँ 13 दिन लिखा हुआ है, 14 दिन याद रखेंगे। इनका कब से कब तक है? 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक ये बने थे। और 1966 में ही, यानी 11 जनवरी 1966 को ही इनका देहांत हो गया था। इनका भी कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी। और गुलजारी लाल नंदा ने कार्यभार संभाला था। ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे कुछ समय के लिए, यानी 14 दिन तक ये बने थे। 14 दिन और यहाँ 13 दिन क्यों लिखा है? क्योंकि इन्होंने क्या किया है, 24, यहाँ पे देखो 24 में से अगर 11 घटाएंगे कितना बचेगा? 13। तो 13 दिन माना है, लेकिन जो उस दिन जिस दिन डेथ हुई थी अगर वो दिन मिलाया जाएगा तो 14 दिन हो जाते हैं। तो 14 दिन हो जाते हैं, वही हिसाब यहाँ पर है, यहाँ भी 14 दिन हो जाएंगे। याद रखेंगे 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में जय जवान जय किसान का नारा देने वाले प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। कई बार पूछा जाता है। और यहाँ भी लिखा है सबसे कम समय तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, बस एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला था, याद रखेंगे। उसके बाद बनी थी इंदिरा गांधी। कौन बनी थी? इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक बनी थी। 11 साल 59 दिन तक इनका कार्यकाल रहा था। तो प्रश्न आता है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। सबसे ज्यादा इमरजेंसी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लगाई गई थी। इमरजेंसी जब आपातकाल लगाया गया था तो कैबिनेट जो मंत्री थे उनको भी पता नहीं लगा। न्यूज़पेपर और रेडियो में पता लगा, जो कैबिनेट मंत्री होते उनको नहीं पता लगा था जब इन्होंने इमरजेंसी लगाया था। तो सोचो, किसी से परामर्श नहीं लिया, डायरेक्ट ठोक डाला। ये चीज याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद चौथे थे मोरारजी देसाई। कब से कब तक रहे थे? 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहे थे। और सबसे वृद्ध थे, सबसे बूढ़े प्रधानमंत्री थे ये, 81 वर्ष। और इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, याद रखेंगे। इस्तीफा इन्होंने दे दिया, एज बहुत हो रहा था तो बोलो ले आप कार्यभार संभालो। पांचवे थे चरण सिंह। 5वें नंबर के कौन थे? चरण सिंह। कब से कब तक? याद रखेंगे 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980, यानी 170 दिन के लिए बने थे। अकेले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया था, कभी संसद नहीं गए थे। और याद रखेंगे कभी भी संसद में इन्होंने देखा भी नहीं, ना कभी बहस में शामिल हुए, गए ही नहीं, इसका मतलब ऐसे समझो, सिंपल सा। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी बनी थी। कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। कब से कब तक? 80 से 84, 31 अक्टूबर 1984। और याद रखेंगे 31 अक्टूबर 1984 को इनकी हत्या हो गई थी। इसी डेट को 4 वर्ष 291 दिन का कार्यकाल था। और प्रधानमंत्री पद दूसरी बार संभालने वाली पहली महिला बनी थी ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। उसके बाद राजीव गांधी बने थे। कब से कब तक? 31 अक्टूबर से 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक बने थे। और प्रश्न आता है सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? तो याद रखेंगे राजीव गांधी। 40 वर्ष की उम्र में ये बने थे। उसके बाद बात करेंगे 7वें नंबर के विश्वनाथ प्रताप सिंह। कब से कब तक? 2 दिसंबर 1989 से 10 जनवरी 1990 के बीच में बने थे। 343 डेज के लिए बने थे। और पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने से पद छोड़ा। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश हो गया और इन्होंने पद छोड़ दिया था। लोगों ने विश्वास करना ही बंद कर दिया था। फिर आए थे चंद्रशेखर 8वें नंबर के।
10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक, और समाजवादी जनता पार्टी से संबंधित थे, याद रखेंगे। और एक चीज और याद रखना, मोरारजी देसाई से पहले कांग्रेस की सरकार थी, और मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे पहले, और जनता दल के थे, जनता पार्टी से संबंधित थे, याद रखेंगे। मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी पहले, याद रखेंगे। उसके बाद में 90 नंबर के थे पीवी नरसिम्हा राव, कब से कब तक बने थे, तो 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक बने थे। प्रश्न आता है दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव थे। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, और एक वोट से सरकार गिर गई, और इनका जो कार्यकाल था वो 13-3-16 दिन का था, 13 + 3, टोटल 16 दिन का कार्यकाल था। किसका? अटल बिहारी वाजपेयी का। कभी कभी आपको 13 दिन भी याद रखने पड़ते हैं कि 13 दिन के कार्यकाल में ही सरकार गिर गई थी एक वोट की वजह से, और ये किस पार्टी से थे? भाजपा से थे। और आज देख लो, कहा था इन्होंने एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि पूरे भारत में मेरा पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी मेरी पार्टी का, और बनता है। आपने 2 बार देखा, 14 से, उसके बाद 19 में देखा, आप देख रहे हो। उसके बाद एच.डी. देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 के बीच में ये बने थे, और जनता दल से संबंधित थे। ये मोरारजी देसाई भी थे और एच.डी. देवगौड़ा भी थे। बात करेंगे इंद्र कुमार गुजराल, आई के गुजराल, याद रखेंगे, 12वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे। 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक ये बने थे, याद रखेंगे। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी बने थे, दोबारा से फिर से सरकार गिर गया था, फिर से आए थे, और फिर उन्होंने 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 यानी 6 साल 64 दिन का कार्यकाल किया था, और पहले गैर कांग्रेसी पीएम जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया था, क्योंकि मोरारजी देसाई भी गैर कांग्रेसी थे, लेकिन उन्होंने पूरा कार्यकाल नहीं किया था, इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। उसके बाद याद रखेंगे मनमोहन सिंह 13वें प्रधानमंत्री थे, 2004 से 2014 तक 10 साल 2 दिन तक प्रधानमंत्री बने, और भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री यही थे। कौन थे? मनमोहन सिंह। और उसके बाद 2014 से वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार है, और अब तक वर्तमान में ये दूसरे गुजराती प्रधानमंत्री थे, पहले मोरारजी देसाई थे। प्रश्न आता है पहले प्रधानमंत्री गुजरात के कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे, और दूसरे कौन थे, तो याद रखेंगे नरेंद्र मोदी थे। चौथे प्रधानमंत्री हैं जो कि लगातार दूसरा कार्यकाल पूरा किया है, ये चौथे नंबर के बन चुके हैं। तो ये था प्रधानमंत्रियों के बारे में सारे जो फैक्ट हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने प्रधानमंत्री की सभी शक्तियों को मैपिंग से बताया है, ताकि आप जिंदगी और भूल नहीं पाओगे, और किस प्रकार से कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में एक सेतु का कार्य करता है, कैसे उनके विभागों को फेरबदल कर सकता है, राष्ट्रपति करता है लेकिन कहता कौन है? प्रधानमंत्री। इस प्रकार से बहुत शानदार तरीके से मैंने वहां पर बताया है। अगर पुरानी वीडियो ना देखी हो तो देख लेना। और दोस्तों, ये फाउंडेशन बैच चल रहा है इंडियन पॉलिटी का, उसी के क्रम में ये सारी क्लासेस चलाई जा रही, पर डे क्लास आपको दिया जाता है बहुत शानदार तरीके से। और ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? ये पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। जब आप सर्च करोगे GSY विष्णु सर, तो वहां से ये पीडीएफ मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर लेना दोस्तों। और दोस्तों, बताना वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।